पुंछ आतंकी हमले के बाद डरा पाकिस्तान और भारत के एक और सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा उसे लग रहा है। भारत में पाक के पूर्व उच्चायुक्त ने आशंका जताई है, मोदी सरकार की नीतियों से बड़ा खतरा है, चुनाव के कारण सैन्य ऑपरेशन मुमकिन, यह कहना है बासित का। तो अब्दुल बासित एक बार फिर अपना डर जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी, पुलवामा के बाद भारत ने बदला लिया था, तो क्या पुंछ के बाद भी एक बड़े स्ट्राइक का डर पाकिस्तान में? क्योंकि जो बयान सामने आए हैं, जो आशंकाएं हैं, जो डर हैं, वो यही बता रही हैं कि भारत की बदली हुई इस तस्वीर से पाकिस्तान में कितना खौफ है, कितना डर है। जो उड़ी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त तो मैं खुद चूंकि भारत में ही था जी, और वो सर्जिकल स्ट्राइक अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल्स में हुई थी। उसके बाद जो पुलवामा में हुआ वो हमने देखा, फिर बालाकोट में जो हुआ 26 फरवरी को जो भारत ने किया 2019 में, तो उस वाक़े को सामने रख के हम ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत की ख़ास तौर पर एक ट्रेडिशन रही है कि जब भी इनके यहाँ इलेक्शंस आते हैं, करीब आते हैं, कोई या तो लोकसभा का इलेक्शंस हो या कोई बड़ा और किसी स्टेट में इलेक्शंस हो, तो ये एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर रेटरिक को ज़रा बढ़ा देते हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल RSN सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, देखिए अब्दुल बासित के बयान को लेकर ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके की आशंकाएं और डर पाकिस्तान के लोगों में है। RSN सिंह सर, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पुलवामा के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म तक कैरी हो रहा है? आप इसे ऐसे देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अगर वो, तो उनको पता है कि क्या होने वाला है? तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की, जो हमारे देश के अंदर में ही कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं जिनसे मैं ज़्यादा परेशान हूँ बजाय कि पाकिस्तान को, वो उनको अब शायद उनके मुंह पर यह तमाचा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में, और उस सर्जिकल स्ट्राइक की कहीं पाकिस्तान पे बहुत चोट लगी थी। और 2016 उस समय ये बासित हाई कमिश्नर से 2014 से लेके 2017 तक ये हाई कमिश्नर थे यहाँ पे, और इनके दौरान मतलब प्रॉक्सी वॉर अपने पीक पे था। टुकड़े टुकड़े गैंग भी का इन्होंने ही टुकड़े टुकड़े गैंग का भारत में निर्माण किया था, ये भी मैं आपको बता दूं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो अभी जो इनका बयान आया है 2016 के बाद अभी तक पाकिस्तान की स्थिति में जो गिरावट है, आप उसको समझ सकते हैं। अगर एक धक्का भी और मजबूत धक्का हिंदुस्तान से इस समय मिल जाए, जिस तरह की आर्थिक कोलैप्स की स्थिति में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। और अगर मैं निर्णय लेने वाला होता तो वो धक्का मैं इस समय जरूर दे देता जी, क्योंकि मेरी ये हमेशा मान्यता रही है कि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कर्नल RSN सिंह सर कि अगर आप होते तो ये धक्का जरूर दे देते, क्योंकि पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, घटनाओं को अंजाम दे रहा है, अब उसको लेकर खौफ भी सता रहा है अब्दुल बासित को। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित, और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। अब्दुल बासित का प्रोपेगेंडा, पुंछ आतंकी हमले पर अब्दुल बासित का झूठ भी सामने आया। ISI की साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश अब्दुल बासित कर रहे हैं। द्विपक्षीय मसले पर एक तरफा सबूत निराधार है। आतंकी हमलों पर बासित की बेतुकी मांग सामने आई है। तो देखिए अब किस तरह से पुंछ आतंकी हमला जो हुआ, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, अब इसको लेकर ISI की साजिश को छुपाने की कोशिश। देखिए, जो यूनिलैटरल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो आपकी जानिब से खबरें आने, उनकी कोई हैसियत, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दुनिया भी उसको तस्लीम नहीं करती। क्रेडिबिलिटी तब होगी जो आप बातें कर रहे हैं जब ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से निकले। अगर भारत एग्री करे, जो 2006 का मैकेनिज्म है उसके तहत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवाए,
अगर पाकिस्तान के साथ नहीं करवा सकता तो यूएन और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा दे, तब ये चीजें क्रेडिबल होंगी। अब आप जो भी कहते रहेंगे मैं तो उस पर यकीन नहीं करूंगा। और देखिए अब्दुल बासित का एक और भारत विरोधी राग निकलकर सामने आया। बड़ी खबर आप देखिए, भारत पाक दुश्मनी का केंद्र जम्मू कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे पर बासित का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की साजिशों के बचाव में बासित ये बोल रहे हैं कश्मीर मसले के हल से सुलझेंगे पूरे विवाद। अब्दुल बासित ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की बुनियादी खराबी है, जो उसकी जड़ है, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होगा, मेरी ज़ाती राय में, मुमकिन है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता कश्मीरियों की सियासी उमंगों के मुताबिक, उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और देखिए मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हमारे साथ है। के सिन्हा सर, ये देखिए तो वही बात हो गई ना जो अब्दुल बासित बोल रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर दहशतगर्दी फैलाएंगे तो उसका अंजाम तो बुरा होगा ही, और इस बात का अब डर इन्हें सताने लग गया है। जय हिंद। देखिए, जो अब्दुल बासित एक ऐसे शख्स हैं जो भारत के अंदर में हमारे पूर्व आयुक्त रहे हैं पाकिस्तान के, और ये एक बहुत बड़े सूत्रधार हैं। यदि आप जो पीरियड में ये कह रहे हैं, 2016 में कौन सा इलेक्शन था भारत के अंदर में जब उरी हुआ और उसके बाद, तो इनको याद दिलाना चाहिए कि ये कह रहे थे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पठानकोट हुआ था, उरी के पहले पठानकोट हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में जब इलेक्शन आए थे उसके बाद वो गए पाकिस्तान, उनको मौका दिया। उसके अलावा जस्ट पठानकोट अटैक के पहले वो अचानक चले गए थे और इतनी बड़ी उन्होंने ये ली, बिना प्रोटेक्शन वो पाकिस्तान में उतरे और एक भाईचारे की, एक दोस्ती के बहुत बड़ा कदम उठाया। मगर क्या हुआ, पठानकोट हुआ, और पठानकोट में हमने ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन या आज बात कर रहे हैं, हमने बुलाया, ISI को भी बुलाया कि आ जाओ और देखो, मगर ये फिर उरी कर गए। उरी के बाद पूरी काया कब बदल। तो हमने हर बार मौका दिया इनको, हमने मुंबई अटैक के बाद भी अवसर दिया कि आप जांच करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, हमने डॉजियर्स दिए, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान का कैरेक्टर क्या है और वही कैरेक्टर हर बार दिखाई देता है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का बड़ा बयान सामने आया है। पाक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, अब्दुल बासित ने यह माना है। कंगाल पाकिस्तान की कश्मीर वाली जिद, बर्बादी के बावजूद कश्मीर पर भारत से दुश्मनी, आर्थिक चुनौती, लेकिन JNK पर समझौता नहीं, यह कहना है बासित का। डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक मुश्किलात हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है, और कौमों की जिंदगियों में इस किस्म की चीजें आती रहती हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये फेज भी गुजर जाएगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम जो है जम्मू और कश्मीर में जो हमारी एक असूली पोजीशन है उसको हम छोड़ दें। पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ जो उसका है जम्मू और कश्मीर पर, उस पर डटा रहेगा, उस पर कभी वो नहीं हटेगा उससे। तो कश्मीर पर वही पुराना राग है और कश्मीर पर पाकिस्तान ने वही जहर फिर से उगला है। जम्मू कश्मीर में पुलिस सरकार की कठपुतली है, यह कहना है उनका, और JNK में सुरक्षा शांति का मसला गंभीर। बासित ये बयान देते नजर आए। कश्मीर पर चौतरफा घिरे पाक की बौखलाहट भी दिख रही है। कश्मीर के मुद्दे पर हर मोर्चे पर पिटा है पाकिस्तान। मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान का कश्मीर राग सुनने को मिल रहा है बासित के जुबानी, और बासित ने कश्मीर को सबसे बड़ा मुद्दा भी बताया है। वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जो भी पुलिस ऑफिसर है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है दुनिया भर में। दुनिया भर तो आपको क्रिटिसाइज कर रही है इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तनकीद का निशाना बना रही है। जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो इस वक्त हालात हैं, अगर आप दुनिया भर का मीडिया उठा के देखा, BBC की रिपोर्ट, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, आई एम श्योर, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे। RSN सिंह सर, हम सुन रहे हैं बासित को कश्मीर को लेकर। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना की तरफ से यह कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत को घर में घुसकर मारेंगे। कश्मीर का राग वही है कि कश्मीर पर जो है कब्जा भारत का अनाधिकृत है। क्या 370 हटने के बाद ये जो दर्द है पाकिस्तान का, ये और बढ़ा है और ये खत्म हो नहीं रहा है? ये बिल्कुल 370 हटने के बाद एक भय तो इनको जरूर है कि अभी जो हमारा POK का एजेंडा है वो अभी हमारा इमीडिएट एजेंडा है ना।
तो वो जो मसले की बात कर रहे हैं तो वो मसला हल कर लिया जाएगा, पीओके का मसला हल कर लिया जाएगा। और बड़ा नुकसान हो रहा है इनको ये पीओके के कारण, और ये जिहादी जो भेजते हैं ना, इनको बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए पुलवामा में इन्होंने कुछ किया तो हमने कहाँ जाके स्ट्राइक किया? बालाकोट में। बालाकोट पीओके में नहीं है सर, बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा में है। हमने पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक किया। अगले बार स्ट्राइक इस्लामाबाद पर होगा जी, और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात को पर विश्वास करता हूं कि पाकिस्तान एक टेरिटरी नहीं है, पाकिस्तान इज एन आइडिया। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। और उस आइडिया को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने आवाम की बिल्कुल चिंता नहीं? कश्मीर के नाम पे वो क्या पूरा देश तक बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान मिलिट्री, उनकी बपौती है, उनकी मलकियत है वहां पे, और ये मलकियत बिल्कुल। और ये आरएसएस सिंह सर, हम देख भी रहे हैं कि वहां पर सिर्फ अपना जो सियासी रोटियां हैं वो सेकी जा रही, चाहे इमरान खान रहे हों या फिर शहबाज शरीफ, सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और क्या हालात है वहां पर, क्या मुफलिसी वहां पर हो गई है, सब देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब एक और बड़ी खबर, खस्ताहाल हालात पर जो पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आप जरा देखिए टीवी स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ी खबर। क्या? क्योंकि पाकिस्तान में अब डर तो एक तरफ है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा इन सब के बीच सामने आ गया। एलएसी विवाद पर पाकिस्तान ने खेला है चीन वाला दांव। अब्दुल बासित ने उठाया लद्दाख का मसला। चाइना से मिसाल के तौर पर 2017 से डोकलाम में और उसके बाद 2020 में जो ईस्टर्न लद्दाख में हुआ, चाइना ने बकौल आपके टेरिटरी कब्जा कर लिया। तो क्या चाइना की आप ये बात मान लेंगे? आप चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ये सारे जिम्मे में नहीं कर रहे ना, तो हम क्यों माने फिर? आपकी बिल्कुल नहीं मानी हमने, तो उनको खदेड़ दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, खस्ताहाल हालात पर पाकिस्तान का बड़ा दावा है, तंगहाली की वजह भारत से खराब संबंध नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त का यह बड़ा बयान, बदहाली के पीछे राजनीतिक परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की। डिफॉल्टर पाकिस्तान की अकड़ अब भी देखिए बरकरार है, खाने को दाने नहीं है लेकिन फिर भी अकड़ इसी तरह से बनी हुई है। अब्दुल बासित जो बोल रहे हैं, बर्बादी के बाद भी भारत से टकराव। आपको मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मैं अक्सर अपने लोगों को भी यही कहता हूं कि अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, अगर हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह जम्मू और कश्मीर नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉस्टिलिटी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, हमारे अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, हमारे अपने गुड गवर्नेंस के, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो मैं नहीं समझता कि जम्मू और कश्मीर ने किसी तौर पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को बढ़ाया है। मेजर जनरल के सिन्हा सर, क्या आपको भी तरस नहीं आता ऐसी सोच पर जो अब्दुल बासित बोल रहे हैं? यानी इतना कुछ वहां पर हो रहा है, दुर्गति हो रही है, पाकिस्तान की आवाम वहां पर बिलख रही है भूख से, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि भारत से जो संबंध खराब पाकिस्तान ने अपने कर्मों से किए हैं वो उसके पीछे कारण नहीं है। क्या आप आगे हालात देख रहे हैं इस वजह से पाकिस्तान के? देखिए रवि, जो बासित साहब कह रहे हैं, क्योंकि इनका उनकी सोच जो है वो पाकिस्तान के वो डीप स्टेट की सोच है जो जिससे वो चलता है। देखिए अभी आसिम मुनीर चाइना गए हैं और आप चाइना का भी मुद्दा उठा था कि चाइना के साथ मिलकर जो हम 2.5 फ्रंट की बात कहते हैं, तो आसिम मुनीर जाने से पहले एक काम किया, क्योंकि चाइना से दबे हुए थे, पूरा दबे हुए थे। एक चाइनीज नेशनल को इन्होंने पकड़ लिया सेमी लॉ के अंदर में, और उसके अंदर लॉ कहता है कि छोड़ेंगे नहीं, अब कल छोड़ दिया उनको। पहली बार हुआ है पाकिस्तान के हिस्ट्री में। तो चाइना के क्या कहते हैं, वो चाइना के मुद्दा क्यों उठाते हैं? चाइना में तो डोकलाम में भी मार खाए और आपने गलवान में मार खाए और अभी भी नॉर्थ ईस्ट में मार खा रहे हैं। अभी जो हुआ है ना, आपने देखा ही होगा। अभी इनको क्या इनकी तलखी क्या है, इनको क्या जो तनाजे बात करते हैं कि तनाजा है। देखिए कश्मीर के अंदर में अभी तक इनको ये जिंदा रहे हैं कश्मीर से, ये तो सही है कि कश्मीर को इन्होंने भुनाते रहे। हाँ। और ये भी उनको ये पता चल गया है कि आज के दिन में, क्योंकि पूरे हुक्मरान भी पाकिस्तान में बदल चुके हैं, इमरान खान के अंदर काम करते थे। लेकिन देखिए ना कि सर डिनायल मोड में इतने ये लोग बेहोश हो चुके हैं कि बासित साहब भी
कह रहे हैं कि भाई हमारी जो हालत है उसमें कश्मीर का कोई रोल नहीं है। मतलब इस चीज को, सत्य को ऐसे सामने सामने नकारना। सारी इकोनॉमी का आधा पैसा तो कश्मीर के नाम पे सेना लुटा रही है उनकी, और फिर भी ये हालात हैं कि सच मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से पाक भी बेचैन है। 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से क्या होता है ये कह रहे हैं। चीन से भारत अब भी काफी पीछे है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। भारत की करोड़ों जनता गरीबी रेखा के नीचे है। पाकिस्तान की बदहाली पर बासित ने चुप्पी साध ली और भारत की तरक्की से एक जलन, एक चिढ़ भी वो दिखा रहे हैं। मतलब चीन से तुलना करके वो खुश रहे, अपनी हालत वो नहीं देख रहे हैं। बहुत आप कहते हैं कि आपने तरक्की कर ली, कितने, अभी मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी तक मिलियंस के हिसाब से लोग पॉवर्टी लाइन के पीछे रहते हैं। आप यहाँ स्लम्स ही स्लम्स नजर आते हैं, आपके यहाँ भी लोग फुटपाथों पे सोते हैं, गुर्बत आपके यहाँ भी है। क्या हुआ अगर आप 3 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए? आपके यहाँ अभी आपने जर्मन एक अखबार में, देश स्पीगल में आपने कार्टून भी देखा होगा, बाकी भारत और चीन का जहाँ मुकाबला हुआ। तो ये बातें मैं समझता हूँ गैर जरूरी हैं।